हेलो दगड़ियों, स्वागत है आपके मेरे नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार। तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से आपको प्रोसेस दिखा देंगे। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी छोटू से। तो हम इनका भी श्रृंगार करेंगे। तो स्टार्टिंग से क्या क्या करना होता है वो आपको सब बता दूँगी मैं वीडियो में। राधे राधे, श्री हरिवंश। बस ये ठाकुर जी आए हैं श्रृंगार के लिए। तो पहले हम इनका स्नान करा रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगह से आए हैं, कई सारे हाथों पे लगते हुए आए हैं। और जिनके घर जाएंगे, अभी मैं श्रृंगार करूँगी तो वो एकदम स्नान नहीं करा सकते, तो इसलिए पहले मैं इनका स्नान करा रही हूँ चंदन से। फिर उसके बाद इत्र मालिश होगी, इसके बाद फिर इनका श्रृंगार किया जाएगा। इससे और चमक आएगी ना? हाँ, चमक आएगी। फिर इत्र मालिश से भी चमक आएगी। और इनको गर्म पानी से नहला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंडा है। आप इनको दही से भी स्नान करा सकते हो, पर वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। जल डालना। चमक गए। और ये जल जो आपके पेड़ पौधे हैं उसमें डाल दें। अब इनकी होगी मालिश। इत्र मालिश, इत्र सेवा होगी इनकी। अच्छा, आंखों पे नहीं लगाना है, आंखें बचाती है। आपको संडे संडे करना है, संडे संडे नहलाना है, संडे संडे कपड़े चेंज करना है। अगर मंदिर में रखना है, अगर मंदिर में रख रहे हो, अगर वैसे भी रख रहे हो तो भी आप, अगर सर्दी है, अगर 3 दिन तक लगातार बारिश हो रही है, बहुत ठंडा है, तो तुम अपने बच्चे को नहलाओगे? मैं तो अपने बेटे को नहीं नहलाऊंगी, है ना। जैसे मेरा बेटा है तो मैं उसको नहीं नहलाती, मैं मौसम के हिसाब से, क्योंकि छोटा है वो। अगर 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा, आप उसको रोज भी नहला दोगे तो उसको तबीयत खराब नहीं होगी। पर हमें देखना पड़ता है ना। तो लालचू का भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अगर मौसम ठंडा है, जैसे मैंने कहा कि मैं गर्म पानी से नहलाया क्योंकि यहाँ पे ठंडा है ना। और ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर पैदा कर दिया गया कि लालचू की बहुत सेवा है। हाँ पहली बात तो हम भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते। सही बात है। तो उनसे बोलो आपको जो करवाना हमारे दिमाग में डाल दो, आपको 10 लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो मुझे फील होता है, हाँ जी। देखो हम अपने जब मम्मी पापा का करते हैं तो हम ये दुनिया से तो नहीं पूछते कि कैसे रखना है। तुम्हारा भाई होगा, बहन होगा, उनसे कैसे बात करनी है, उनको कैसे बिहेव करना है, तुम 10 लोगों से पूछ रही हो? नहीं। पर हम जब हमारे को सेवा की बात आती है ठाकुर जी को, हमें ये लगता है कि अगर हमने गलत किया तो हमें पाप लग जाएगा, या हो सकता है कि हमें यहाँ कुछ समस्या आ जाए, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए भाई हम अगर गलत। लेकिन एक भगवान ही है कि अगर आप उनको गुस्से में भी कुछ बोलोगे ना, वो पलट के जवाब नहीं देंगे। तो ये ठाकुर जी तो उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, वो भाव खाते हैं। वो कोई खाना वाना ये सब, जब हम खाना रखते हैं कम नहीं होता ना, वो क्या ग्रहण कर रहे हैं, जिस भाव से हमने भोजन बनाया। तो ये सब आजकल लोग बोलते हैं अरे बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा है। हम नहीं, अरे हम अपने ना पति के लिए 10 चीज़, हमारे पति को जो पसंद होता है ना, हमारे घर में वही बनता है ना। पर ठाकुर जी को जो पसंद है, नहीं हम नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हम ठाकुर जी नहीं लाएंगे। सही होता है। लेकिन हमें उनसे डिमांड करनी है कि ठाकुर जी मेरे घर में पोता, अभी मेरे घर में अभी आए, यहाँ पे कल आई थी, तो वो बोली कि ठाकुर जी पोता दे दो। तो पहली बात तो ये मेरे बच्चे हैं, आप प्लीज मत मांगो मेरे बच्चों से, आपको जो मांगना है आप मंदिर, देखो सीरियसली मैं बताऊं, है ना। आप मंदिर है,
लेकिन आप डिमांड कर रहे हो उनसे बहुत सारी, और आप उनके लिए एक चीज भी नहीं छोड़ सकते। ये प्रेम नहीं है, फिर ये लेन देन है। मैं सीरियस, हमें किसी से प्रेम होता है ना, हम आप देखना आगे तुम्हारी भी शादी होगी ना, कल को तुम्हें चलो यार एक टाइम खाना बनाए तो मेरे पति की पसंद का बन जाए, है ना। और हो सकता है कि चलो अभी तुम जैसे वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हो सकता है शादी के बाद अरे मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, मैं नहीं पहन। जब तुम उसके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, और हम ठाकुर जी के लिए एक चीज भी नहीं छोड़ सकते। हाँ जी। तो वहाँ पे डर होता है कि यार पाप लग जाएगा। जब एक कथा ठाकुर जी के पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया, तो किसी भी औषधि से ना उनका दर्द नहीं जा रहा था। अब हुआ कि कैसे ठीक होंगे, तो ठाकुर जी ने बोला कि जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है ना, उसके चरण की रज मैं जब सेवन करूंगा तो उससे मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। हाँ जी। तो उनकी पत्नियों को बुलाया गया। हाँ। कि भाई आप अपने चरणों की धूल दो। उन्होंने कहा नहीं हमें पाप लग जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने बोला पर आपके तो पति कष्ट में है। कि नहीं पर हमें तो पाप लग जाएगा ना कि हमारे जो पति है हमारे चरणों की धूल का सेवन कर रहे हैं। तो फिर कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो फिर ठाकुर जी ने बोला कि आप ब्रज में जाओ। अच्छा। और जैसे ही गोपियों को पता चला कि हमारे लालजू बीमार हैं और वो कैसे ठीक होंगे, हाँ जी, तो उन्होंने विचार ही नहीं किया। उन्होंने अच्छा ये लो। इसलिए वहाँ पे रज का सेवन का इतना महत्व है कि ठाकुर जी की पीड़ा जो ठीक कर सकता है तो हमारी ठीक नहीं करेगा। हाँ जी। तो तब से रज का बहुत महत्व है। तो मुझे लगता है कि वो ये कह रहे थे कि हम सारे पाप लेने को तैयार हैं, पर हमारे जो लालजू है वो ठीक हो जाए। हाँ जी। एक माँ होती है ना, उसका बच्चा गलती भी कर रहा होता है ना, तो वो कहती है भगवान मेरे को पीड़ा दे देना, लेकिन वही लालजू के लिए बोलते हैं नहीं हमें नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। एक छोटी सी चीज़ होती है, पर मुझे लगता है कि नहीं, अगर आपके भाव पक्के हैं तो आप लालजू रखो। हाँ जी। अगर आपके भाव पक्के नहीं है तो फिर देखा देखी मत रखो, ये सही नहीं है। हाँ जी। तो ना कि नहीं हम ठाकुर जी इसलिए ला रहे क्योंकि हम ना नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, हम नॉनवेज खाते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप नॉनवेज नहीं खाते, आपके हस्बैंड नॉनवेज खाते, आप एक साथ रह रहे हो ना। कोशिश करो, प्यार में बहुत शक्ति है, सब हो जाएगा। अभी हो गए हैं, तो ये वाले कलर लिए हैं फैब्रिक क्रिल वाले। कहाँ चलो? क्या चाहिए? ये कपड़ों में भी होते हैं, परमानेंट कलर। तो मैं इसके ऊपर आँख थोड़ा ना निकालते हैं। नहीं निकालते हैं आप, आजकल जो चल रहा है ना, आँख निकाल के करते हैं उसमें, तो फिर दूसरी तरह से आँख बनाते हैं, ब्लैक वाली बनाते हैं ना। उसको क्या करते हैं, वो आता है ना एमसील वगैरह, हाँ। उसको फिर आँख की शेप दे के अंदर भर के अच्छा। वैसे। तो ये कोटिंग, उसके बाद एक कोटिंग और होगी इसकी ना, ताकि ठीक से डार्क कलर जैसा हो जाए, वाइट अच्छे से ये शाइन आ जाती है। तो भी आप कलर करोगे ना, उस कलर की भी 2-3 कोटिंग होगी। तब मैं तो यही कलर यूज़ करती हूँ, मेरे रास्ते पर ये गए नहीं है। ठाकुर जी को बहुत रगड़ करके नहलाओगे तो फिर तो वैसे भी चले जाएंगे।
अभी ये फर्स्ट कोड हुआ है। फिर ये हम लोग डबल कोट कर रहे हैं इसको।
बना दूंगी। ये तो वहाँ आ गया ना।